तो हेलो नमस्ते, मेरा नाम शुभम पांड्या है और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और ऐसा क्यों है? तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माई फर्स्ट ईयर एट VSS। मुझे याद है डेट था 4 दिसंबर 2021 जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम VSS बुल्ला के कैंपस में पैर रखा था। और वैसा उस दिन हमारा ऑडिटोरियम में रजिस्ट्रेशन एंड हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा था और फिर उसके बाद कैंपस में थोड़ा घूमने के बाद हम वापस घर चले आए थे। देन स्किपिंग टू 15 दिसंबर जब हमको हमारे रेस्पेक्टिव HORs में रिपोर्टिंग करना था। तो भाई साहब इसीलिए उस दिन हम हमारा सारा सामान लेके पहुंच चुके थे पुलस्य हॉल ऑफ रेसिडेंसी में। अब भाई साहब हॉस्टल जाने से पहले मेरे मन में एक चिंता थी कि वहाँ पर जाकर मुझे रूममेट्स कैसे मिलेंगे। ये है श्री और ये है शंकर और ये दोनों मेरे रूममेट्स थे। हाँ चलो रूममेट तो मिल गए, पर सवाल ये उठता है कि उन लोगों से मेरी बनेगी या फिर नहीं। एक सेकंड, आप जरा पहले ये वीडियो थोड़ा देख लीजिए। पर रुको, ये होने में अभी टाइम है, आज ही तो हम हॉस्टल पहुँचे हैं। अब भाई साहब हॉस्टल में पहले दिन ही हमारे इतने सारे दोस्त बन चुके थे कि भाई साहब अंदाज़ा लग ही गया था कि इन 4 सालों में क्या होने वाला है। खैर अगले दिन हमारा कॉलेज में ओरिएंटेशन था और वहाँ जाकर मैं अपने ब्रांचमेट से मिला। और भाई साहब उसके बाद से हमारे रेगुलरली क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके थे। अब धीरे धीरे सब कुछ कंसिस्टेंट हो ही रहा था कि फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 10 राज्यर सबु कॉलेज एवं विश्वविद्यालय ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस 9 जन को हमारा हॉस्टल खाली करने के लिए नोटिस आ गया था। 15 से 20 दिन के आसपास ही हुए हैं, क्लास स्टार्ट हुए और अभी से ही सब कुछ। और उसके बाद आई वांट टू सी अप माय न्यू फ्रेंड्स। और फिर कुछ दिनों बाद ऑल द क्लासेस वर कंडक्टेड इन ऑनलाइन और ऑनलाइन स्टडीज का मैं आपको क्या ही बताऊं। और वैसे कुछ महीने ऐसे चलने के बाद द कॉलेज वॉज रीओपन्ड। और वैसे कॉलेज वापस आने के बाद हमें एक लाइन बहुत सुनने को मिल रहा था, द फेस्ट इज कमिंग। बसंत और समावेश के बारे में मैंने बहुत सुना था एंड सच्ची बता रहा हूँ यार, दोस्त 3 days आर द बेस्ट 3 days इन माई कैंपस लाइफ। सिंगर्स लाइक यासिर देसाई, अमृता नायक एंड आशु शुक्ला परफॉर्म ऑन द फेस्ट। वैसा भी इन 3 दिनों के बीच एंटायर VSS वॉज ऑन ए डिफरेंट लेवल। और वैसा मेरे ब्लॉग्स की वजह से आई गॉट ए चांस टू कैप्चर एंड विटनेस द फेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो। और भाई साहब फेस्ट का हैंगओवर हमारे दिमाग से गया ही नहीं था कि हमारे पास आ चुका था हमारे एंडसेम का स्केड्यूल। पर जैसे जैसे कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके हमारा फर्स्ट सेमेस्टर इज फाइनली ओवर। अब भैया जी सेकंड सेम स्टार्ट होने से पहले वी हैड ए टेड टॉक ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज, जहाँ पर कि हमें अमन दत्तरवाल भैया से भी मिलने का मौका मिला। अब उसके बाद भी थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे छोटे बड़े इवेंट्स होते ही रहते हैं। खैर इसके बाद कॉलेज में डिफरेंट क्लब्स के ओरिएंटेशन और इंडक्शन भी स्टार्ट हो गए थे। और वैसे क्योंकि मैं गिटार भी बजाता हूँ तो इसीलिए आई गॉट इंडक्टेड इनटू सोल्स द ऑफिशियल म्यूजिक क्लब ऑफ VSS बुल्ला। और वहाँ पर जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा और वैसे वहाँ पर एक डिफरेंट फैमिली ही बन चुके हैं। खैर उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब हॉस्टल में हर महीने एक हॉस्टल फिश देखने को मिल जाता था और फिश के दिन थ्रू आउट द डे हमें काफ़ी अच्छा खाना देखने को मिल जाता था। और उसी के साथ कभी कभी हॉस्टल में DJ नाइट्स भी हुआ करते थे। अब सब चीज़ों के बारे में बात कर ही ली है तो हॉस्टल में बर्थडेज के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। अब बर्थडे के दिन गलती से अगर आप 12 बजे के बाद किसी को मिल गए तो आपका बचना अर्थ के फ्लैट होने के जितना नामुमकिन है। अब सेकंड टाइम आते आते हमने कई सारे दोस्त बना लिए थे और उनके साथ हर दिन पिछले से ज़्यादा पागलपन से भरा होता था। फिर चाहे वो गुलाबी आंखें सॉन्ग में जैमिंग करना हो या फिर ज़रा ज़रा सॉन्ग में वाइब करना या फिर कुछ रैंडम गाने में डांस ही करना हो जाए।
अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी रैंडम हो गई थी। कब मन किया तो रैंडम कहीं खाने चले गए, हॉस्टल में बैठे बैठे बोर लगा तो कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले गए, रात को 2-3 बजे भूख लगी तो फिर मैगी बना के खा लिया, बीच में क्लास ना होने पर दोस्तों के साथ बैठकर रैंडम गप्पे लड़ाकर टाइम स्पेंड कर लिया। और वैसा इतना सब कुछ होने के बाद देखते ही देखते कब हमारा सेकंड सेमेस्टर और कॉलेज में पहला साल खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। अब कॉलेज में हमने 1 साल तो गुजार लिए, पर इन 1 सालों में हमने क्या सीखा। अब देखो यहाँ पर रहते 1 साल क्या, देखते ही देखते कब पूरे 4 साल निकल जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। पर इस बीच हम सब में जो बॉन्ड बन चुका होगा ना, दैट डेफिनेटली इज फॉर द लाइफ टाइम। और वैसे इस बात की अहमियत हमें तब पता चलेगी जब हम BSSUT को गुड बाय कर रहे होंगे। अब कुछ महीने पहले की ही बात है, वी आर गिविंग फेयरवेल टू आवर फाइनल ईयर्स एंड यार उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि एक दिन उस सिनारियो में हम भी तो रहने वाले हैं। खैर अभी हमारा कॉलेज में पहला साल ही तो खत्म हुआ है एंड नोबडी नोस कि आने वाले 3 सालों में क्या होने वाला है। पर भाई साहब इतनी बात तो पक्की है कि आगे जो भी होगा वो हमारे लाइफ के बेस्ट और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लिस्ट में जरूर से